पक्षपात या कोई और कारण, यूपी की इन 2 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने भेजे बड़े नेता आला कमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव परिणामों में करारा झटका मिला है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई हार के कारणों का पता लगाने के लिए भाजपा ने टीम तैयार कर दी है। यूपी की बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर भितरघात हुआ या फिर कोई और मुद्दा हार का कारण बना, तमाम सवालों के उत्तर जानने के लिए आला कमान ने पर्यवेक्षकों को मैदान में उतारा है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन पर सीएम योगी ने जताया आभार। एक्स पर लिखी ये बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी की भारत के सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और शैक्षिक उन्नयन के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। नई लोकसभा में पीएम मोदी, राजनाथ और खरगे राहुल की अग्नि परीक्षा। आने वाले दिनों में तजुर्बे की कसौटी। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त होने के बाद 18वीं लोकसभा के गठन में अब कुछ ही समय बाकी है। सांसदों की जीत के बाद अब लोकसभा में उन्हें औपचारिक रूप से शपथ दिलाई जानी है। स्पीकर पद को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच कहना गलत नहीं होगा कि इस बार सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ विपक्ष में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सरीखे नेताओं की अग्नि परीक्षा होगी। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर कई 4 पहिया वाहनों से हूटर, नीली बत्ती, ब्लैक फिल्म उतरवाई। सीओ ऑपरेशन अमर बहादुर के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान एडीएम सोनभद्र के वाहन पर लगी नीली बत्ती भी उतरवा दी गई। इसके अलावा आबकारी विभाग की गाड़ी तथा मजिस्ट्रेट लिखे वाहन को भी रोक कर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मंगलवार की शाम सीओ ऑपरेशन अमर बहादुर सिंह ने पुलिस टीम के साथ वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर जगह जगह वाहनों की जाँच की गयी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सोनभद्र की गाड़ी भी हूटर बजाते हुए पहुँच गयी। शहाबुद्दीन रिजवी बोले, पीओके भारत का अभिनंदन, पाकिस्तानी सरकार को सुनाई खरी खोटी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पीओके को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके में रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और वहां के कट्टरपंथी नेता इसमें भारत का हाथ बता रहे हैं। पाकिस्तानी नेता ऐसे आरोप लगाकर अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। विमान में महिला यात्री का हंगामा, सुरक्षा कर्मी के हाथ में कांटा। केस दर्ज। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लखनऊ से मुंबई जा रही आकाशा एयर की फ्लाइट में महिला यात्री ने जमकर हंगामा किया। कई यात्रियों ने उसके दुर्व्यवहार की शिकायत क्रू मेंबर से की। क्रू मेंबर के समझाने पर महिला उनसे भी भिड़ गई। इस पर सिक्योरिटी स्टाफ ने महिला को विमान से नीचे उतार दिया, लेकिन वो फिर विमान पर चढ़ने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो महिला ने एक सुरक्षा कर्मी के हाथ में दांत से काट लिया। आरोपी महिला के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। नव्य और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी अयोध्या की प्रतिष्ठा पर फैजाबाद लोकसभा सीट पर इस चुनाव में मिली पराजय पर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने मंथन शुरू कर दिया है। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुधवार को यहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इसमें जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और संगठन के अन्य स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बूथ स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गयी। इन सबसे अलग अलग बिंदुवार सवाल पूछे गए। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की रिक्त हुई 10 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में जुटी है। पार्टी उपचुनाव के जरिए विधानसभा में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि विधानसभा में बसपा के उमाशंकर सिंह अकेले विधायक हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त तैयार करने का जिम्मा इस बार जिलाधीक्षों को सौंपा गया है। इतिहास के पन्नों में दफन हुआ अकबरनगर, कुकरल नदी के पुनर्जीवन की राह हुई आसान। योगी सरकार के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस पूरे क्षेत्र को भूमाफिया, घुसपैठियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कब्जे से खाली करा लिया गया है। यहाँ कब्जा कर बनाए गए एक अवैध मकान और बड़े बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को जमींदोज कर दिया गया है। बुधवार तड़के आखिरी बची 4 मंजिला इमारत को भी ध्वस्त कर एलडीए ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। आजमगढ़ में थाना इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड, जांच के आदेश। उप निरीक्षक मधु पनिका, थाना प्रभारी तहबरपुर ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत नहीं किया। अभियोग से संबंधित आरोपित को बिना लिखा पढ़ी के थाना तहबरपुर पर अवैध रूप से बैठाया गया, जिसकी शिकायत मिलने पर एसपी ने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में निलंबित किया है। तैनात 2 आरक्षी ने एक अभियुक्त को उसके घर से उठाकर थाना लाया।